इसी प्रोसेस में लाइफ प्रोसेस का ही एक बहुत प्रमुख हिस्सा है। जब हम लोग इसमें देखें कि कैसे भोजन ग्रहण करता है, तो सवाल ये है कि आखिर ये भोजन जब ग्रहण करता है, तो इसका अवशोषण कैसे होता है? जैसे देखिए, पेड़-पौधा में क्या होता है कि जब वो सनलाइट आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो क्या करता है कि वहां से जो पत्ता होता है ना, उसका पेड़ का, उसके माध्यम से वो क्लोरोफिल के द्वारा नीचे तक आता है और जड़ से वो जो है से खनिज लवण और पानी को ग्रहण करता है। ठीक है? उसी तरह है कि आखिर जब आदमी भोजन ग्रहण करता है, तो आखिर पचता कैसे-कैसे है? क्या प्रोसेस है उसका? तो एक डायग्राम है सामने, डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि डायग्राम में ये दिखाया गया है कि एक आदमी के शरीर में बाहरी-बाहरी तो हम लोग अंग देख लेते हैं क्या है, अंदर क्या है जिससे भोजन जो है आसानी से पच सकता होगा। इस सामने डायग्राम है। अब इसमें बता रहा है कि आखिर मानव में पाचन तंत्र होगा तो कैसे-कैसे होगा। तो लिख रहा है कि मानव में पाचन तंत्र को अंतर्ग्रहण भी कहा जाता है, जो अंदर में ग्रहण कैसे करता है। बाहर से तो हम सब देख लेते हैं कि कैसे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, बाहर से सबको दिखाई देता है, लेकिन अंदर कैसे-कैसे इसका प्रोसेस होता है, जो पाचन भी होता है। हालांकि आगे उत्सर्जन में भी ये काम आ जाएगा, ठीक है? ये दोनों में भी काम आ रहा है, हमारा पोषण में भी और उत्सर्जन में भी। तो पाचन तंत्र में जैसे ही हम कोई भोजन को ग्रहण करते हैं, तो फर्स्ट प्रोसेस है जैसे ही मुंह में लेते हैं तो हमारे जो जीभ के अंदर जितना भी लार है, ठीक है, वो क्या करता है कि उसको छोटे-छोटे कण में तोड़ता है। भोजन को चबाए खाते हैं ना, वो छोटे-छोटे तोड़ता है और तोड़ कर ही अंदर भेजता है। तो ये जो नली दिख रहे हैं, यहाँ से जो ये नली आया है, जिसको ग्रसिका कहते हैं, यही काम है कि वहां से तोड़ के उसको भेजता है। अब इसमें जो है सिर्फ पाचन तंत्र के क्या-क्या अंग है और इसका क्या-क्या कार्य है, हम थोड़ा शॉर्ट में इसको लिखने का कोशिश किए हैं कि आप देख सकते हैं कि मुंह जो भोजन को चबाने के साथ लार में जो उपस्थित होता है इमाइलेज नाम के एंजाइम, वो एंजाइम जो है भोजन को यहां से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा इसमें कि पाचक एंजाइमों के कार्य लिखे, पाचक एंजाइम कितने हैं उसके कार्य को लिखे, तो आगे आएगा तो आगे हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ है ग्रसिका। ग्रसिका मतलब यहां देखिए ये जो नली है, नली दिख रहा है ना, यही नली को ग्रसिका कहते हैं। ये क्या करता है कि भोजन को गला से पेट तक ले जाने का काम करता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? अब इसमें है अमाशय, ये है अमाशय। ओके, ये है अमाशय। अमाशय का काम क्या है कि भोजन को अम्लीय बनाने के साथ साथ क्या करता है कि प्रोटीन को तोड़ता है। अब यहां कार्बोहाइड्रेट टूट रहा था, मुंह में कार्बोहाइड्रेट टूट रहा था। देखिए भोजन के जो पोषक तत्व है कितने कितने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और एक होता है रुक्षांश। क्लियर है? अब यहां पर ये प्रोटीन को ये तोड़ता है। अब इसमें जो छोटी आंत है, यहां देखिए ये जो छोटे छोटे दिख रहा है पूरा ऐसे बना हुआ, यही है छोटी आंत। छोटी आंत सबसे बड़ा तंत्र है इस पाचन क्रिया का, सबसे बड़ा भी होता है वो। आप लोगों ने कभी कहीं पे इसको देखा है मुर्गे या बकरे का? सबसे बड़ा वही होता है, छोटी आंत। छोटी आंत क्या करता है कि ये पीत, यहां देखिए पीत यहां है, पित्त और एंजाइम के माध्यम से भोजन को अवशोषित करता है। जैसे जो उसमें जिसको जहां जैसे जैसे कार्य में लगाना है, जैसे मान लीजिए कि जो चीज पच गया उसको ऊर्जा के रूप में कैसे उसको संरक्षित करना है, जो अपशिष्ट पदार्थ हो गया उसको आगे कैसे भेजना है, वो इसी में इसको बताता है। अभी और भी हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी अमाशय तक पहुंचे हैं, अग्नाशय है, पित्त नली है, इस सब का कार्य हम लोग धीरे धीरे इसमें देखते हैं और नोट करते जाना है, तो इस समझ में नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि आगे आपको एग्जाम लिखना है ना, तो दोनों दृष्टि से है। पहला देखिए क्या चाहिए एग्जाम में, चाहिए मार्क्स प्लस नॉलेज, कि हमको नंबर भी अच्छा खासा आए और हमको नॉलेज भी हो जाए। क्लियर है? तो इसको नोट करिए। अब इसी में है बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत ये क्या करता है कि पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को
अवशोषित करता है। पानी भी पीते हैं ना हम, ये जो उसमें जो भोजन में जो भी उपस्थित रहता है पानी, उसको ये अवशोषित करता है और अपशिष्ट पदार्थ जितना है, जैसे ये देखिए जो साइड में है ना ये बड़ा वाला, ये है बड़ी आंत, ठीक है। ये क्या करता है, जो उसमें एकदम अपशिष्ट पदार्थ हो गया जिसको बाहर निकालना है मल के रूप में, तो यहाँ ये गुदा द्वार है, इसके द्वारा बाहर निकलता है, तो ये बाहर निकालने की तैयारी करता है। अब इसमें है यकृत। यकृत आप लोग को यहाँ दिखाए हैं, यहाँ देखिए ये है, ठीक है। यकृत क्या करता है कि पित्त का उत्पादन करता है, और जो वसा रहता है इसमें, जैसे हम बता रहे थे ना कि भोजन के पोषक तत्व क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और रुक्षांश। तो इसमें जो वसा है उसको पाचन में मदद करता है। अब है अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है कि पाचक एंजाइम और हार्मोन जैसे इंसुलिन का उत्पादन करता है, ठीक है। अग्नाशय का क्या काम है कि पाचक एंजाइम और हार्मोन को उत्पादन करना। अब इसी में है पित्ताशय, जिसको पित्त का थैली भी बोलते हैं, ठीक है। यकृत में बने पित्त को जमा और केंद्रित करता है। जो इसमें यहां देखिए, यहां है पित्ताशय, ये क्या करता है, ये तो यकृत में बना हुआ है। अब इसमें क्या करता है कि जितना भी पित्त जो है उसको जमा करता है और उसको एक जगह केंद्रित करके रखता है। क्लियर है? बाकी नेक्स्ट डे।